तो भाई ये आलू की कचौड़ी इतनी क्रिस्पी है ना कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये गेहूं के आटे से बनी है, कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। ऐसी नॉन ऑयली और खस्ता कचौड़ी ना आपने शायद ही घर पे ट्राई की होगी। तो भाई इसके लिए ले लीजिए परात में 1 कप भर के गेहूं का आटा, बस जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब क्रिस्पीनेस के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के बारीक सूजी। क्या होगा ना, थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर आ जाएगा क्योंकि आज हम मैदा नहीं यूज कर रहे हैं। आधा टीस्पून डाल दीजिए नमक, आधा टीस्पून डाल दीजिए अजवाइन, इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। आपको तो पता ही है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा खुल के आता है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और ये देखिए 1 टीस्पून डाल रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी। इसका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है कचौड़ी में, क्रश करके डाल दीजिए। मान लीजिए इसको आपको स्किप करना है ना तो यहाँ पे ताज़ा धनिया भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डल गई। अब मोइन के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए 2 टेबलस्पून भर के पिघला हुआ घी। इतना घी एकदम ही परफेक्ट हो जाता है 1 कप आटे के लिए, तो ज़्यादा बिल्कुल मत डालना। अब करना क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, रब करते जाएंगे, ताकि मोइन जो है यानी कि घी जो है अच्छे से नाश्ते में समा जाए, यानी कि आटे में समा जाए, जिसकी वजह से आपकी जो कचौरी है ना बहुत ही खस्ता बनेंगी। और अगर आपको कुरकुरी कचौड़ियाँ बनानी है तो यहाँ पे मोइन के लिए आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से आटे को मसल लिया घी के साथ करीबन 1 मिनट के लिए, और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट आटा गूंथना है। ठीक है, जो कचौड़ी होती है उसके लिए आटा जो है ना हमेशा सॉफ्ट लगाया जाता है, ताकि कचौड़ी के अंदर हम स्टफिंग कर सकें और कचौड़ी तेल में जाके फूले। जबकि जब हम समोसा के लिए आटा गूंथते हैं ना तो उसका जो आटा है थोड़ा सा कड़क लगाया जाता है, ताकि उसको हम अच्छे से शेप अप कर सकें। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो जब आटा अच्छे से इकट्ठा हो जाए तो इसको और भी अच्छे से मसल के गूंथेंगे करीबन 2 से 3 और मिनट के लिए, ताकि आटा जो है स्ट्रेची हो जाए। तो अच्छे से चिकना कर लीजिए आटा। ये देखिए इतना सॉफ्ट मैंने रखा है। अब क्योंकि ऊपर की सतह ड्राई ना हो तो इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे करीबन 30 मिनट के लिए। तो जब तक ये आटा आराम कर रहा है, चलिए बढ़िया सी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब हिमाम दस्ते में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, कुछ काली मिर्च के दाने, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ सौंफ, और इन सबको ना दरदरा सा कूट लेंगे। ये जो दरदरा मसाले का टेस्ट आता है ना मसाले के अंदर, एकदम बढ़िया लगता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। बहुत ही ज्यादा चटपटा भी लगता है। आप चाहें तो इसको ना मिक्सी में भी पल्स मोड में चला सकते हैं। ये एक तैयारी हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 4 से 5 बॉईल किए हुए आलू, जिसको पहले से मैंने छील के रखा है। इसको ना मैश कर लेंगे। आप चाहें तो वैसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और कभी भी ना गरम गरम आलू की स्टफिंग बिल्कुल नहीं बनानी है। इसके लिए आलू को पहले से आपको बॉईल करके फ्रिज में रख देना है, वरना एकदम गीले आलू से बनाएंगे ना तो कचौड़ियों की अंदर की जो परत है ना वो सौगी हो जाती है। तो आलू भी अच्छे से मैश हो गए। अब पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून तेल, अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ मसाला, और गैस का फ्लेम रख देंगे लो मीडियम के बीच में। इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक बढ़िया से भून न जाए। क्या तो बढ़िया लग रहा है मसाला, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो थोड़ा सा भून लेंगे ना तो इसका कच्चापन निकल जाता है। अब गैस का फ्लेम कर दीजिए लो। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन, और इसको भी भून लीजिए। इससे क्या होगा, बढ़िया सी बाइंडिंग मिलेगी आलू के मसाले को, और आलू में जो एक्सेस मॉइस्चर होगा ना वो भी सोख लेगा, और बेसन का तो अच्छा सा टेस्ट भी आता है कचौड़ी में। तो ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया करीबन 2 मिनट के लिए। आपको झाग दिख रही होगी। अब गैस लो में ही रखना है। यहाँ पे डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून डाल रही हूँ ग्रेट की हुई अदरक, या फिर बारीक काट के आप डाल दीजिए, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इन सबको ना अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो ये देखिए सारे जो मसाले अच्छे से भुन गए हैं बेसन के साथ। अब बारी आती है डालने की बॉइल्ड और मैश्ड आलू। फिर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि काफ़ी सारे खड़े गरम मसाले भी हमने डाले हैं। आधा टीस्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो मसाला बेसिकली ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टफिंग में ना इतने मसाले ही बहुत बढ़िया लगते हैं, एकदम चटाकेदार, और जब स्पाइसी फीलिंग होती है ना तभी कचौड़ी खाने का मज़ा आता है। आधा नींबू का रस भी यहाँ पे डाल दीजिए। आप चाहे तो इसके बदले आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और ताज़ा धनिया। अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे फिर से 1 और मिनट के लिए। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग बनी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसको ठंडा करके इसके स्टफ पराठे भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाए ना, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बोल में।
क्योंकि जब कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो जब आलू का मसाला ठंडा हो जाए तो अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे, छोटे नींबू के साइज के जितने। तो बेसिकली ये है स्टफिंग। और ये देखिए मसाला आपको दिख रहा होगा एकदम ड्राई है, बिल्कुल ऐसा ही मसाला होना चाहिए। तो ये बॉल्स अगर आप पहले से ही बना के रख देंगे ना तो प्रोसेस इजी और क्लीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि बार बार आटा उठा रहे हैं, फिर आलू की लोई उठा रहे हैं, फिर स्टफ कर रहे हैं। तो बस ये देखिए सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया, थोड़ा सा और गूंथ के इसको चिकना कर लेंगे। देखिए कितना स्ट्रेची हो गया आटा। इसी की वजह से आपकी जो कचौरी है ना अच्छे से फूलेंगी और बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। अब इनको डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे बॉल्स में। तो ये देखिए मैंने इतना साइज रखा है, बड़े नींबू के साइज के जितना, मतलब जो स्टफिंग है ना उससे थोड़ा बड़ा। और अब ये देखिए डिफरेंस, ये है स्टफिंग का मसाला और ये है आटे का बॉल। आप देख सकते हैं डिफरेंस, जो मसाला है बस थोड़ा सा ही कम है आटे से, मतलब कि आपकी जो कचौड़ी है ना काफी भरी भरी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कवरिंग और स्टफिंग। अब एक लोई लेंगे, अपने हाथों से इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको बेलन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हाथों से इस तरह से फैला लीजिए। बस जो सेंटर है ना वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। देखा आपने मैंने कैसे फैलाया। अब जो सेंटर है इसके ऊपर प्लेस कर देंगे स्टफिंग, हल्का सा प्रेस कर लेंगे और जो साइड्स है ना उसको ऊपर की तरफ इस तरह से रोटेट करते हुए सील करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं या फिर पूरन पोली बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जाइए, ऊपर की तरफ आते जाइए और सील करते जाइए। और जब आप एंड में आएंगे ना तो आप चाहे तो पूरा आटा सील कर सकते हैं या फिर अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको निकाल के इस तरह से दबा लीजिए। और फिर से अपने हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे। देखा आपने कितना स्मूथ गोला तैयार हो गया। और इसको शेप अप करना इसलिए आसान था क्योंकि जो आटा है हमने सॉफ्ट लगाया, अगर हार्ड लगाते ना तो क्रैक्स आ जाते। और फिर देखिए क्या करना है, अपने हाथों से ना इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि जो स्टफिंग है हर तरफ इवनली फैल जाए। तो सब तरफ से इक्वल प्रेशर दीजिए। हलवाई भी बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, बेलन बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं। और फिर सेंटर से थोड़ा सा ऐसे दबा दीजिए, लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर देके, जिसकी वजह से कचौरियां है ना बहुत अच्छे से फूलेंगी तेल में। और इसी तरह से सारी कचौरियां मैंने बना के फैला के रख दी। अब जो तेल है यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गरम किया और अब मैंने रखा है लोएस्ट फ्लेम पे। एक छोटा सा बॉल में आपको ड्रॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए धीरे धीरे से सिजल होके ऊपर आ रहा है, तुरंत से ऊपर नहीं आ रहा है, बस इतना गर्म होना चाहिए आपका तेल। तो एक एक करके सारी कचौरियां इसमें डालते जाइए। तो भाई शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि तेल काफी ठंडा है, पर इसी तरह से हलवाई बनाते हैं जिसकी वजह से अंदर तक के पकेंगी और खस्ता बनेंगी। तो जितनी भी कचौरियां इसमें आ रही है पूरी डाल दीजिए, जिसकी वजह से तेल जो है ना इवनली मेंटेन रहेगा। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट कचौरी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आलू की या फिर मूंग दाल की। और अब देखिए धीरे धीरे अपने आप ऊपर आने लगेंगी, फूलेंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खर्ची नहीं जलाना है। और ये देखिए जब ये कम्प्लीटली ऊपर आ जाएंगे ना तो इसको आप हल्का सा स्टर कर सकते हैं या फिर ऊपर से तेल भी डाल सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगेगा कि कम्प्लीटली सेट हो गई हैं, अब टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है, तो यहाँ पे गैस का फ्लेम कर दीजिए मीडियम और इनको दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी कर लीजिए। वैसे बहुत पतली लेयर है ना तो इसको पकने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये देखिए एक कचौड़ी मेरी टूट गई। तो इसका मसाला जो है ना बाहर आ रहा था तेल में, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। और ये देखिए क्या तो बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कचौरियां बनी हैं। बस आपको सारी बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से सारी कचौरियों को ना सील कीजिएगा। तो इनको निकाल देंगे। अब इसी तेल में मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी फ्राई कर रही हूँ, जिसको मैंने स्लिट्स दे दिया था। थोड़ा सा डिप डिप करके निकाल दीजिए। वैसे कचौरियाँ आपको कैसे पसंद है, ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक में, कमेंट करके जरूर बताना। और इनको भी निकाल देंगे। और ये देखिए सारी की सारी कचौरियाँ कितनी बढ़िया फूली हैं। तो एक कप आटे में ना करीबन 6 से 7 कचौरियाँ आराम से तैयार हो जाती है। सुना आपने? मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता है, बढ़िया से मसाले के साथ, और सारी की सारी कचौरियाँ ना फूली हैं। तो इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए इस मौसम में, चाय के साथ या फिर चटनी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।